क्या आप जानते हैं कि आज के डेट में, आज की दुनिया में, जो कि कलयुग की दुनिया है, लोग अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिलियों से, अपने दोस्तों से दूर क्यों रहते हैं? आइए मैं बताती हूँ। अगर मैं आज की बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं देखते आ रही हूँ कि ये जो आपके दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार होते हैं, ये लोग आपको जज बहुत करते हैं, नोटिस करते हैं आपको, आपकी लाइफ को, कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये ऐसे वो वैसे। ये उनको नहीं करना चाहिए। जो सर्वप्रथम आता है कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपको नोटिस करना है, हमें कीजिए, ठीक है? तो फिर आप हर चीज को नोटिस कीजिए, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी परेशानी, सारी चीजें जो कि आप नहीं करते हो। आप लोग तो बस ढूंढते हो कि किसी से कुछ गलती हो जाए, कुछ गलती हो जाए और आप लोगों को 100 बातें बनाने का मौका मिल जाए। फिर आप लोग आज तक लाइव न्यूज, जी न्यूज, ताज़ा खबरें, उजाला, अमर उजाला, सब कुछ बन जाता है, ठीक है? एक गलती आपसे हुई नहीं कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार तुरंत, अरे फलाने का बिटिया, अरे हाँ ऐसे की वैसे की, नहीं करना चाहिए था, अरे बताओ नाम खराब कर दी। अगर आप सबको आपके नाम का इतना ही पड़ा है ना, या पड़ा रहता है, तो आप ये चीज होने ही मत दीजिए ना, मत होने दीजिए ये सब चीजें। क्योंकि ये सब अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें आप सबकी भी गलती है, आप सब भी आते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा कोई गलत कदम उठाता है या गलत राह पे चलता है तो उसमें से सर्वप्रथम फैमिली आती है, फिर दोस्त आते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं। और ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये मतलब गालियां तो देने के लायक ही नहीं है। खैर छोड़ो, होते हैं वो, फिर आप जो समझ लो उनको। इनका काम ही यही होता है कि फलाने की बेटी कुछ करे, फलाना का बेटा कुछ करे और ये उंगली करने बैठ जाए। क्यों भैया? फलाना के घर में जब नमक तेल नहीं था तो तुम देखने आई थी? तुम दी थी उसके घर में नमक तेल ला के? फलाने की बिटिया के स्कूल में जब फीस नहीं जमा था तो तुम देने आई थी? तुमने देखा था कि वो फीस उसका जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको एग्जाम के लिए उसको फीस भरना है, उसको अपना एडमिट कार्ड लेना है, उसको उसके चप्पल टूट गए हैं, चप्पल सिलवाने हैं, ड्रेस खरीदवाना है, बैग लेना है, तब आप लोग देखने आए थे ये सब चीजें। आपको पता है कि आपके रिश्तेदार की, आपकी घर की वो बेटी किस सिचुएशन से गुजरी है? या कभी आप आए हो घर पे तो उसके हाथ में कहीं 100-200 दे के गए हो? ऐसा कुछ नहीं किया ना आप लोगों ने। तो आप लोगों का कोई हक नहीं होता किसी की बेटी के ऊपर, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाने का। मैं जानती हूँ मेरी बातें बहुतों को बुरी लगेंगी, लगनी भी चाहिए। बात कड़वी है तो कड़वी सबको बुरी लगती है। लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग ये सब बोलने के लिए ना मजबूर करते हो इंसान को। इंसान जो भी अपने लाइफ में कदम उठाता है या कुछ ऐसे वो कड़वा बोलता है तो उसको कहीं ना कहीं उसे मजबूर किया जाता है, उस पर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो इंसान जहर उगलने लगता है और वो गलत राह पे चलने लगता है। पहली बात, रिश्तेदारों, अपने भाई की बेटी को, अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी समझो। और अगर नहीं समझ सकते ना, उनसे कोसों दूर रहो, ठीक है? क्योंकि आप उनका खर्चा नहीं चलाते हैं और ना ही आपने कभी चलाया है। दूसरी बात, फैमिलीज में ये जो चाचा वाचा सब आते हैं, जिनकी सर की पगड़ी उतर गई है, जो कि कभी थी ही नहीं, ठीक है, वो भी उतर गई है, इट्स ओके। आप लोग, अपनी इज्जत कितनी पड़ी है ना, तो अपने बीबियों को, अपने वाइफों को, अपने बच्चों को समझा के रखो कि घर की बात ना घर में रखा करें, घर के बाहर ना लेके जाएं। क्योंकि जो आपका ये सो कॉल्ड पगड़ी है ना, ये उतारने में कहीं ना कहीं 70% हाथ तो आपकी बीबी और बच्चों के होते हैं। क्योंकि आपके भाई की बेटी की गलती तो 30% ही होती है। उस बात को, राई को पहाड़ बनाने का काम तो फैमिलीज करती है ना, ठीक है? और फिर आप लोग जाके जो रिश्तेदार में भी बताते हो कि अरे भैया की बेटी और चाचा की बेटी, व्हाटएवर, एनीथिंग, आई डोंट केयर, जो करते हो आप सब, वो मत करो। अगर आपको अपनी सो कॉल्ड पगड़ी की इतनी टेंशन है तो, ठीक है? और तीसरी बात, मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स
जो आते हैं फ्रेंड सर्कल में, जो ये इस बात से मुंह फुला के रखते हैं कि मेरे ही नहीं फ्रेंड, सबके फ्रेंड्स जो मैंने आज तक नोटिस किया, मैं बता रही हूँ, उनको ये होता है कि मेरी फ्रेंड्स हो के इसने ऐसा किया। तो इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, सबको, ठीक है? तो उससे उसका अधिकार पहले पूछो, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप तो उसके प्रॉब्लम्स में कभी आते नहीं है, खड़े नहीं होते, और मुंह तो आपने इतना बड़ा फुला लिया गुब्बारे की तरह। गुब्बारा भी फुलाने के लिए उसमें हवा भरना पड़ता है, पर तुम लोग तो बिना हवा के मुंह फुला लेते हो यार, समझ में नहीं आता कुछ। एनीवे, भाड़ में जाओ। तो यही था मेरा कि मुझे उन रिश्तेदारों, उन फैमिलीज, उन दोस्तों से यही कहना है कि अगर आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार की बेटी या अपनी घर की बेटी से आप लोगों को दुश्मनी है, आपको ये है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो बात करने के लायक नहीं, तो बात मत कीजिए। बात कीजिए ही मत उसके बारे में, उसका नाम तक मत लीजिए। उसको कोई गरज नहीं है कि उसको पूछा जाए। भगवान की दया से वो इंसान अपने लाइफ में इतना सक्षम हो जाता है ना कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। और आप लोग ये जो इतनी बातें बनाते हो ना फालतू के, जो कि होते नहीं है ऐसे रियल लाइफ में, तो ये बातें सुन सुन के ही वो बंदा और अपने लाइफ में मजबूत बनता है और आगे बढ़ते हुए जाता है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है। मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी कर लो, कि अगर आपका किसी के लाइफ में कोई योगदान नहीं है, किसी के परवरिश में कोई योगदान नहीं है, किसी को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, बच्चे तक में कोई योगदान नहीं है, तो बातें बनाना बंद करो, मत बनाओ बातें। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिसके बारे में बातें बना रहे हो ना, उसको भी आपकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता होता है। आप लोगों को लगता है कि हमारी बेटिया के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, हमारे बेटे के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, हमारे पति के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पता होता है। लेकिन जिस पे आप लोग उंगलियां उठाते हो ना, तो वो कुछ नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि कहीं ना कहीं वो आप सबको अपना मानता है। वो आप लोगों को रिश्तेदार, फैमिलीज, फ्रेंड्स की नज़र से नहीं देखता, वो आप लोगों को सिर्फ अपने नज़र से देखता है, अपना मानता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा करें आप सब, कि वैसे ये तो कलयुग है, यहाँ पे किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो माँ बाप की भी आवश्यकता बच्चों को नहीं पड़ती है, ना ही माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता पड़ती है। ये दुनिया चल रही है। तो मेरा यही मतलब है कि जब तक आप किसी व्यक्ति या इंसान के बारे में तह से नहीं पता है, आपको उसकी लाइफ की जर्नी आपको नहीं पता है, उसका दुख तकलीफ नहीं पता है, उसके बारे में बातें बनाना बंद कीजिए। और ये सबके लिए कह रही हूँ मैं, मेरा ये किसी से कोई जुड़ा नहीं है, मेरा कुछ ये पर्सनल नहीं है। मैंने अब तक जो नोटिस किया है या मैं जो देखते आ रही हूँ वो है। और मैं अपने घर वालों से, फैमिलीज, रिश्तेदार से इसलिए भी दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे ये सब चुतिया पे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझे आप? बस यही था। बाकी राधे राधे, जय श्री राम।